जब तक ये सैंडविच की स्टफिंग ठंडी हो जाएगी थोड़ी, तब तक के लिए हम चिकन टिक्का की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ले रहे हैं सॉल्ट और ये ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला और ये हमारी मतलब इंडियन मिर्चें, वो धनिया पाउडर और ये कश्मीरी मिर्च है। इससे जो है ना कलर बहुत अच्छा आएगा आपको। तो ये सारी चीजें हम एक साथ ही डाल देंगे इसके अंदर। और फिर हम ये ले रहे हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये आप मतलब बस जैसे आपको थिक चाहिए ना, बहुत से लोग मसाले कम खाते हैं, तो अगर आपको कोटेशन थोड़ी कम रखनी है तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन ये कि ज्यादा अच्छी लगेगी। और ये आपने 1 कटोरी दही ले लिया है, लगभग 150 ग्राम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, और मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि सहर टीवी ने मुझे अपने आप से जुड़ने का मौका दिया और हमारे घर तक आए, यहाँ तक हमें पहुँचाया। और मेरा नाम ज़हरा है और मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। और फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लो ताकि ना मतलब चिकन के अंदर बैठ जाए मसाले। इसको आप ओवरनाइट करोगे ना तो ये ज्यादा मतलब जूसी और बनेगा, सॉफ्ट रहेगा चिकन। और फिर आज हमारे यहाँ इफ्तार भी है, तो थोड़ा बच्चों का भी शोर हो रहा है, तो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा आप लोग? असल में बच्चे जो है ना वो मानते नहीं है, फिर उनको बच्चा ही कौन कहेगा। और ये जो लेग पीस होंगे ना, इसमें आप ये कट जरूर लगा लिएगा, क्योंकि फिर ये है ना कि मसाला अंदर तक ठीक से रहेगा। और ये फूड कलर ले लेंगे हम। बहुत से लोगों को फूड कलर से एलर्जी भी रहती है, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन हाँ इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा टिक्के का। और इसमें अगर आप ओवरनाइट लगाते हैं ना सारा मसाला, तो इसमें फिर लेमन या सिरके वगैरह की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ अगर जल्दी है और जल्दी प्लान बन गया है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अली कभी भी कुछ भी कह देते हैं तो मुझे बनाना पड़ जाता है, तो उसमें आप लेमन का यूज करिएगा, उससे थोड़ा टेंगी टेस्ट आ जाएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए अब इसका कलर जो है ना वो थोड़ा अच्छा हो गया, काफी अच्छा हो गया। तो अब हम इसको इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मतलब जब मैं रोजे रखती थी तो कोई काम नहीं होता था, मन भी नहीं करता था। हाँ, और फिर मम्मी और खाला के चोचले भी बहुत ज्यादा थे। लेकिन हाँ ये है कि शायद अल्लाह ही कुव्वत देता है काम करने की। जब मेरी शादी हुई तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, और अब माशाल्लाह सारे रोजे भी होते हैं और बच्चों की और शौहर की फरमाइशें भी पूरी होती रहती हैं। और जो सबसे मतलब याद रहने वाली चीज या फिर अफसोस करने वाली चीज है वो ये है कि मेरे पापा की जो जॉब है वो सऊदी में है, लगभग उन्हें 30 इयर्स हो चुके हैं वहाँ पर। तो उन्हें बहुत इंतजार था कि जहरा मतलब जब 9 साल की होगी तो रोजा होगा, ये होगा, लेकिन वो उस टाइम पे आ नहीं पाए थे। मुझे ये याद नहीं कि क्या इमरजेंसी रही होगी, लेकिन वो वहां से बस फोन पे बार बार यही पूछ रहे थे कि बेटे रोजा कैसा गुजर रहा है, अब कैसा है, ज्यादा प्यास तो नहीं लग रही, ठीक हो तुम, तबीयत तो खराब नहीं हो रही। तो मतलब मेरे पापा मुझे लेके बहुत केयरिंग है, और उस टाइम पे भी उनका यही हाल था। वहां से ही खुश भी थे, लेकिन थोड़ी मतलब टेंशन भी थी कि बच्ची मेरी छोटी है, पता नहीं कैसे रखेगी या ठीक गुजरेगा नहीं गुजरेगा। और जो बच्चे छोटे मेरे साथ के थे वो मुझे छेड़ भी रहे थे कि जरा टॉफी खा लो आज, जरा प्यास तो नहीं लग रही। और पापा का मेरा इतना साथ नहीं रहा है, बहुत कम हम लोग साथ में रहे हैं, और मुश्किल से मेरे ख्याल बस 24 महीने का साथ है मेरी 18 साल की जिंदगी में, क्योंकि 18 साल में मेरी शादी हो गई थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि पापा ने हमेशा रिश्ते हलाल हमें दिया। कभी भी मतलब ये नहीं कि जैसे सऊदी में थे तो बहुत से लोग ये कहते थे कि कहाँ से कहाँ पहुंच जाना चाहिए था इतने सालों में, लेकिन सबसे जो अच्छी चीज है कि हमारे अंदर कभी भी ना एक भी लुकमा हराम नहीं गया है,
बहुत मतलब मैं पापा की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी लाइफ दी, बहुत अच्छे से हमें बड़ा किया, भले से वहाँ रह के बड़ा किया या हमें वहाँ बुलाया, उम्रा कराया। तो बस यही है कि पापा से अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं और पापा ने बहुत किया है हमारे लिए। और थोड़ा ना सॉरी यार, क्योंकि रोजा है आपका भी मेरा भी, लेकिन जब ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं तो थोड़ा जहन खराब हो जाता है, तो अल्लाह में भी माफ कर दे मुझे। ऑयल सिर्फ इतना ही लेना है कि जो पीसेस है ना वो अच्छे से सिक जाएं, क्योंकि जो स्मोकी टेस्ट देगा ना वो तो अभी हम आपको बताते हैं क्या करेंगे उसके लिए। ऑयल अच्छे से फैला लें पैन में, ताकि क्योंकि कम है ना तो पीसेस जो हैं वो अच्छे से उस पर चिपक ना जाएं कहीं। टिक्के के लिए आप चाहो तो बोनलेस भी ले सकते हो, लेकिन बोनलेस में ये है ना वो थोड़ा रूखा रहता है, तो मुझे हड्डियों वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, वो थोड़ा जूसी रहेगा। तो जो चिकन है ना वो रूखा नहीं बनेगा आपका, काफ़ी जूसी रहेगा। तो इसको पहले अच्छे से एक साइड से आप बनने दें। इसको बहुत ज़्यादा ना इस पर पकाना नहीं कि आप बिल्कुल एकदम जला दें, क्योंकि अभी हम इसको स्टोव के ऊपर ही ना थोड़ा सेकेंगे, तो उसमें भी इसमें टेक्सचर इस तरीके का आएगा जैसे आप अंगारों पे खाते हैं ना, ऐसा वाला। अब हमारे पास तो है नहीं, तो अभी इस पर ही करना है। मजे की बात तो ये है कि मुझे खाना बनाने का शौक था, लेकिन जो अली है ना वो मुझसे इस तरह की बातें करते हैं, मैं तुम्हें भट्टी ला दूं, भट्टी के ऊपर अब तुम सेक लेना, या जहरा ऐसा करते हैं कबाब बना लेंगे, उसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ खाली मुझ पे ऑर्डर चलाने और बाद में तारीफें कि जहरा खुश हो जाएगी। असल में जो अली की मम्मी है ना, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन उस टाइम पे शायद ये वाली चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा थी नहीं, ट्रेजडी में अब ज़्यादा ट्रेंड चल गया है घर में बनाने का। तो अली इस चीज़ से ही बड़ा खुश रहते हैं कि वाइफ मतलब ऐसी मिली है कि जो मम्मी वाली हरकतें हैं कि टेस्ट दे रही है, ऐसा नहीं है। कभी कभी मैं पूछती हूँ अली से कि अगर जैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता तो तुम क्या करते, कह रहे फिर कुछ नहीं, अभी लड़ता नहीं हूँ, फिर हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती क्योंकि मैं खाने का शौकीन हूँ, तो मुझे बीवी भी बनाने वाली चाहिए थी। मेरी जो शादी है ना वो बहुत कम एज में हुई, तो अली के जो मतलब अली के फैमिली मेंबर्स तो नहीं, लेकिन हाँ जो रिलेटिव्स थे वो कहते थे कि मतलब पता नहीं किस तरह से घर संभालेगी, या खाना भी आता होगा या नहीं आता होगा। और सच बताऊँ तो मैंने कभी शादी से पहले बनाया भी नहीं था, ये तो अल्लाह का मोजिज़ा कह रही थी कि जब बनाया तो अच्छा बनाया। ये हमने इसमें ना ओवरनाइट लेमन लगा दिया था, इसीलिए ये इतनी जल्दी जो है ना मतलब पकने की कगार पे आ गया है, वरना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अगर टाइम कम है तो लेमन डाल लें चिकन में धोते के साथ ही, और फिर उसके बाद ना उसको मतलब छलनी में ही रखें, ताकि जो उसका पानी है ना वो उसमें रह ना जाए, सब निकल जाए। तो जब लगे कि हड्डियां जो हैं वो चिकन को छोड़ने लगी हैं, बोटी को छोड़ रही हैं, तो समझ जाइए कि आपका चिकन जो है ना वो बनने लगा है। और फिर हम फ्लेम जो है ना बस थोड़ी देर ही रखेंगे। तो अब हम इसको ऑफ कर देंगे, पीछे रख देंगे।
ये आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है ना तो जिससे आप रोटी पकड़ते हैं ना, दिस वन, तो इससे आप उसे मतलब पकड़ सकते हैं। तो इसमें कोई ये कंपलसरी नहीं है कि ये होना ही चाहिए, लेकिन हाँ अगर है तो अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा ना अली शौकीन है तो मुझे ला के देते रहते हैं, बस बताती रहती हूँ मैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो वो ला के देते रहते हैं। और अभी ये हाल ही में अली जो है वो बैंक में है, तो उनकी जो पोस्टिंग है ना वो यहाँ दिल्ली में सदर बाजार है जहाँ सारी चीजें मिलती हैं, तो वहाँ हो गई थी। तब तो मतलब अली के और ज्यादा मजे आ गए थे। फिर तो बस ये था कि कोई चीज अगर यूट्यूब पे मैंने नहीं देखी और उन्होंने देखी है तो वो हमारे घर आ गई है खाने से रिलेटेड। लेकिन मैट का जो बेनिफिट है ना वो सबसे ज्यादा ये है कि आपका टाइम बच जाएगा इससे, क्योंकि आप ढेर सारे पीसेस जो है ना एक साथ स्टोर कर सकते हैं। और वही आप अगर चिमटे की मदद से लेंगे तो आपको एक एक पीस पकड़ना पड़ेगा, तो उसमें टाइम आपका थोड़ा ना हर्ज हो जाएगा। और फिर रमजान की टाइम की कमी रहती है, क्योंकि रोजा भी है तो थोड़ा बहुत आराम भी करना है भाई, हम भी औरतें हैं, काम करके चक्कर आने लगते हैं खाली पेट, है ना। तो इसको जो है ना आप ऐसे करके पलटते रहें। और ये जो ब्लैक ब्लैक इस पे दिख रहा है ना कोटिंग, इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये हमें स्मोकी ही टेस्ट देना है। तो ये ना सोचें कि ये जल गया है या अब क्या होगा, टेस्ट कैसा हो जाएगा, नहीं, इसका टेस्ट अच्छा आएगा। आपको लगेगा कि हाँ ये वाकई स्मोक पे बनाया गया है या अंगारों पे तला गया है। जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया तो मैंने अली को नहीं बताया कि मैंने ऐसे बनाया। अली कह रहे यार तुमने कोयले कहाँ से लाई थी, तुम बनाए कैसे तुमने ये। तो आप भी मत बताइएगा, आपके हस्बैंड भी सोचेंगे। तो बस ये लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप जो है इसके पीसेस करके ना इस तरह से खा लें इसमें। और ये ऐसे भी टेस्ट में अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ना क्रीमी से जो टेक्सचर है इसका वो क्रीमी बहुत हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा आपको। और फिर हम इसको कर देंगे साइड में। देन हम अपनी क्रीम ले लेंगे। अब हमें सर्व करना है। इसमें सिर्फ हमने इसलिए लिया था क्योंकि हमें जो था क्रीम अच्छे से इस पे मतलब कि कवर करनी थी। तो आप इस तरह की फ्रेम अगर करेंगे तो वो थोड़ा खूबसूरत लगेगा। और फिर ये जो आपकी क्रीम बचेगी इसको आप इस तरह से कोटिंग कर दीजिएगा। और फिर जो हमने बटर मेल्ट किया था ना, बटर का खास ख्याल रखेंगे, मेल्ट करके ही लेना है। तो वो हम इस तरह से सब पे डाल देंगे। तो इंशाल्लाह अच्छा बना होगा। और ये दुआ है रमजान के मुबारक महीने में कि हम इन सब नेमतों से अल्लाह हमें नवाजता रहे और कमाने वालों को और खाने वालों को भी रखे, हम खाते रहें और वो लोग मंगवाते रहें सामान। तो बस यही है कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करे और इबादत में इजाफा करे और नेक तौफीक अता करे कि हम सारे रोजे रख सकें। बस यही दुआ रहेगी कि इतनी जिंदगी दे कि आगे भी हम ये वाली इबादत कर सकें और जो गुनाह हुए हैं वो माफ हो सकें। सबसे बड़ा गिफ्ट बस यही है कि जितनी इबादत हम कर सकते हो पर मौका मिलता रहे और जो गुनाह हुए हैं वो अनजाने में वो सब माफ हो जाएं। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तमाम मुसलमानों को हिफाजत में रखे और खास करके फ़िलिस्तीन जहाँ बहुत जुल्म हो रहा है तो वहाँ पे मतलब इस चीज़ को तमाम कर दिया जाए और वो लोग अपने जैसे थे इसी तरह से वापस हो सके।
तो बस यही है कि उन पे जो जुल्म है वो खत्म हो जाए। अब मैं उन देशों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो फिलिस्तीन का बहुत साथ दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहे हैं उनको अल्लाह हिदायत दे कि वो भी दे सके।